पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी नमः। अथ नवमोऽध्यायस्य द्वादशः श्लोकः। कथम कैसे। पिछले श्लोक में आया कि जो मेरे महान ऐश्वर्य को नहीं जानते वे मेरी अवहेलना करते हैं, वे जीते जी मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे अवज्ञान भावनेन आहता शब्द आया था। वराका, वराका का मतलब यही होता है दीन, जो जीते जी मरा हुआ हो, क्योंकि वो मेरे प्रभाव की अवहेलना करते हैं। मेरी अवहेलना करने से वो मेरी माया से आहत हैं, बेचारे हैं, मरे हुए हैं। कथम कैसे। अब उन्हीं अज्ञानी पुरुषों के लक्षण आ रहे हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। कथम मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा, मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ। अमोघ जो व्यर्थ ना हो, सफल, और मोघ का अर्थ निष्फल। यहाँ पर व्यर्थ लेंगे, बेकार, व्यर्थ आशा वाले। ऐसी ऐसी आशाएं लगाते हैं जो व्यर्थ होती हैं, जो षोडश अध्याय में बतलाई गई। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। आशा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां। आकाश नीचे आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं इतना ऊंचा उठूंगा, मैं सबसे बड़ा बनूंगा, ऐसे ऐसे हवाई महल खड़ा करना, तो इसको बोलते हैं मोघ आशा, व्यर्थ की आशाएं करने वाले। मोघ कर्माणो, और व्यर्थ कर्म करने वाले। कर्म होते हैं जो शास्त्र विहित किए जाएं, निष्काम भाव से किए जाएं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाएं, परंतु वो किसी को कष्ट देने के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, और शास्त्र निषिद्ध हों, जो यानी शास्त्र की विधि को ना जानते हुए दिखावे के लिए, तो ये सब मोघ कर्माणु होंगे, व्यर्थ कर्म करने वाले। मोघ ज्ञाना, और व्यर्थ ज्ञान वाले, उनका ज्ञान भी निष्फल होता है। ज्ञान वही होता है जिससे आत्म तत्व की प्राप्ति हो। वो अन्य अन्य अनात्म संबंधी शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, तो मोघ ज्ञाना। और विचेत सहा, विचेत सा का मतलब जिनके अंदर मानो चेतना ही नहीं है, मूढ़, विशेष रूप से मूढ़ पुरुष। राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। राक्षसी और आसुरी तथा मोहिनी, मन को मोहित करने वाली, ऐसी प्रकृतिं श्रिताः, ऐसी प्रकृति का आश्रय लिए हुए वे अज्ञानी पुरुष होते हैं। वे अज्ञानी पुरुष जो मेरी अवहेलना करते हैं, जो मेरे ऐश्वर्य को नहीं जानते, उनकी आशाएं व्यर्थ होती हैं, उनके किए हुए अग्निहोत्र आदि कर्म भी व्यर्थ होते हैं, उनका ज्ञान निष्फल होता है और वे विवेक शून्य होते हैं। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लिए हुए वे जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं अपनी तरफ से लगाना है, यानी
वो ऐसी स्थिति को प्राप्त होते हैं जो कि अन्य फिर आगे जन्म जन्मांतरों का कारण बनती है, नीच गति में धकेलती है। अब इसका भाष्य पढ़ने से और भी समझ आ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं बनना। ये तो पहले ही हमारे कई पापों के कारण कभी कभी ऐसी प्रकृति बनी रहती है अंदर, पर इसको हटाना है। तो उन अज्ञानी पुरुषों की बात कर रहे हैं। मोघ आशा, मोघ आशा का अर्थ किया वृथा आशा। वृथा आशा आशीषो येषाम ते मोघ आशा। जिनकी आशाएं व्यर्थ हैं वे मोघ आशा कहे जाते हैं। तथा मोघ कर्माणो, तथा मोघ कर्माणों का अर्थ कर रहे हैं यानी च अग्निहोत्रादीनि तई अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि च। कहते हैं जितने भी जो भी वो करते हैं अग्निहोत्र आदि, दूसरों को दिखाने के लिए हवन इत्यादि करते हैं, अग्निहोत्र अग्नि में होम करना, तई उनके द्वारा अनुष्ठीय मानानी किए जाने वाले कर्माणि जो भी कर्म हैं, तानी वे, तो तेषां भगवत परिभवात उसमें ईश्वर का परिभव करने के कारण, यानी ईश्वर का तिरस्कार करने के कारण, ईश्वर का तिरस्कार करने से स्वात्म भूतस्य अवज्ञानान वे अपनी आत्मा की भी अवज्ञा करते हैं। अपने आत्म स्वरूप में हमारे अंदर परमात्मा ही विद्यमान है, तो वे अपने आत्म स्वरूप परमात्मा की भी अवज्ञा करने के कारण भगवत परिभवात परमात्मा का तिरस्कार करने से, स्वात्म भूत से जो अपनी आत्मा के रूप में स्थित है परमात्मा, उसकी अवज्ञा करने से, तिरस्कार करने से मोघानी एवं निष्फलानी कर्माणि भवन्ति उनके वे किए गए कर्म मोघ यानी निष्फल ही भवन्ति होते हैं। मोघ कर्माणा इसी को कहते हैं मोघ कर्माणा। मोघ कर्माणा का अर्थ किया यानी च अग्निहोत्रादीनि, ऊपर से देखो जो भी वो अग्निहोत्रादि हवन इत्यादि तई उनके द्वारा अनुष्ठीय मानानी अनुष्ठान किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं जो कर्म वे, तथा उन कर्मों में भगवत परिभवात परमात्मा का तिरस्कार करने से, यानी केवल अपने आप को ही बड़ा समझकर दूसरों को दिखावा करने की इच्छा से, परमात्मा की अवहेलना करने से और इसी कारण स्वात्म भूत से अपनी आत्मा की अवहेलना करने से, तिरस्कार करने से मोघानी एवं निष्फलानी कर्माणि भवन्ति उनके सभी कर्म मोघानी निष्फलानी निष्फल होते हैं, फल रहित होते हैं, उसका कोई फल नहीं होता। तो इसको कहा जाता है इति मोघ कर्माणा। अब आया तीसरा लक्षण उनका, तथा मोघ ज्ञाना, मोघ ज्ञाना निष्फल ज्ञाना। आपको पता होना चाहिए मोघ मैंने व्यर्थ और अमोघ मैंने अचूक। राम जी का बाण अमोघ बाण बोलते थे, कोई ना कोई निशाना लगा के ही वापिस आता था। तो ये अमोघ नहीं है, मोघ शब्द है। कई बच्चों का नाम अमोघ होता है, अमोघ बहुत अच्छा नाम है, माता जी रखते थे। तो यहाँ पर है मोघ, उससे विपरीत निष्फल। तथा मोघ ज्ञाना निष्फल ज्ञाना, उनका ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। ज्ञानम अपि तेषाम, उनका ज्ञान भी निष्फलमेव भवति, निष्फलमेव स्यात्, निष्फल ही होता है। हो गया तीसरा लक्षण मोघ ज्ञाना। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना। अब चौथा लक्षण आया विचेतसा। यहाँ पर चेतसा का मतलब विवेक से है। विचेतस विगत विवेकाश्च ते भवन्ति, वे विवेक से रहित होते हैं। विगत वीत गत तीनों का अर्थ होता है रहित, उस चीज का ना होना। तो विगत विवेका विवेक से रहित, विवेक चला गया उनका। विवेक का मतलब सत्य सत का निर्णय करने की बुद्धि की जो शक्ति होती है उसे विवेक कहा जाता है। तो उनके अंदर विवेक ज्ञान नहीं होता है। इति अभिप्राय, इसका यह अभिप्राय है। किंच और भी क्या, ते वे भवंती होते हैं राक्षसीम रक्षसाम प्रकृतिम, राक्षसों के स्वभाव को धारण किए होते हैं। राक्षसीम का अर्थ है रक्षसाम प्रकृतिम स्वभावम,
राक्षसों की प्रकृति अर्थात स्वभाव को, और आसुरीम असुराणाम च प्रकृतिम असुरों की प्रकृति अर्थात स्वभाव को, मोहिनीम मोहकरीम 3 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन आया, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। अब मोहिनी क्या है? मोहकरी, मोह उत्पन्न करने वाली। क्या? देहात्मवादिनीम स्थिता, देह को ही आत्मा मानकर उसके आश्रित रहने वाली, मोहित करने वाली वृत्ति को धारण किए रहते, प्रकृति को धारण किए रहते हैं। ऐसी देहात्मवादिनीम श्रिता, देहात्मवादी मोह करने वाली असुरों की प्रकृति के आश्रित रहते हैं। राक्षसों की प्रकृति और देहात्मवादी मोहकरी असुरों की प्रकृति के आश्रित रहते हैं। और क्या कहते हैं वो? मतलब शरीर को ही आत्मा मानते हैं, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। खाओ पियो मौज करो, ऋण लेकर घी पियो, भस्मीभूत शरीर का फिर आना हो न हो। ऐसा श्लोक है एक संस्कृत में। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो इसी को भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। श्रिता आश्रय लिए होते हैं इस प्रकृति का। आश्रिता, श्रिता का अर्थ है श्लोक नंबर, जो श्लोक में जो अक्षर आया श्रिता, उसका अर्थ कर रहे हैं आश्रिता। ऐसी देह को ही आत्मा मानने वाली, मोहित करने वाली प्रकृति का आश्रय लिए हुए हैं। और क्या कहते हैं? छिंदी, भिंदी, पीब, खाद। छिंदी मैंने तोड़ो, भिंदी फोड़ो, तोड़ो फोड़ो, पीब पियो, खाद खाओ, पर स्वम अपहर। पर स्वम का अर्थ है दूसरे के धन को हरो, यानी डरते ही नहीं है कि हमें वापस करना पड़ेगा, दूसरे के धन को हरते हैं। जैसे करते नहीं कई लोग, ऐसा लूटपाट जो करते हैं, वो इस प्रकार के असुर राक्षस ही तो हैं। इत्येवं वदनशीला, इस प्रकार से कहने के स्वभाव वाले होते हैं। वो कहते भी ऐसा ही हैं और करते भी ऐसा ही हैं। वदनशीला का मतलब ऐसा बोलने के स्वभाव वाले होते हैं। और क्रूर कर्माणो भवन्ति, बड़े क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, निर्दयी कर्म करने वाले होते हैं। किसी को मारने में, काटने में, बस उनको धन चाहिए, धन ही लूटना है। ऐसा क्रूर कर्म करने में भी वो हिचकिचाते नहीं है, क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। इसका ये अर्थ हुआ। तो उनकी क्या दशा होती है? ये ईशावास्य उपनिषद के श्लोक की दूसरी पंक्ति दी, तीसरे मंत्र की। असुरिया नाम ते लोका, असुर संबंधी जो लोग हैं उनको वे प्राप्त होते हैं मरकर। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांगस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। अंधकार से गहन अंधकार लोकों में वो गिरते हैं, गड्ढे में गिरते हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा होती है वहाँ पर। तो जो ऐसे नास्तिक पुरुष हैं उनका वर्णन आया इस प्रकार का। तो ऐसा नहीं बनना, परंतु अब आगे आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। तो आसुरी होता है, असु होता है जो केवल अपने ही प्राणों का पोषक हो, दूसरे का कुछ होता रहे। और राक्षस तो होते ही जो कपट, धोखेबाज, क्रूर कर्म करने वाले, जिनको जरा भी दया मात्र जरा भी ना हो। और मोहिनी सीता जो आई है, ये जो षोडश अध्याय में पूरा बतला चुके हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उनमें जरा मात्र भी विवेक नहीं होता। आड्यो बीजनवान अस्मि कौन्योस्ति सदृशो यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्योज्ञान। अज्ञान से मोहित वाली जो होती है ये मोहिनी प्रकृति होती है। ये पुनः अब इससे अंतर आ रहा है दूसरे श्लोक में, उस पे चलो। ये पुनः श्रद्धाना, किंतु जो फिर, ये जो पुनः फिर श्रद्धाना, श्रद्धा से युक्त हुए, भगवत भक्ति लक्षणे, भगवत भक्ति रूप लक्षण में प्रवृत्त, मोक्ष मार्गे प्रवृत्ता, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हैं,
भगवत भक्ति रूप लक्षण वाले मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्त हैं वे पुरुष, वो मेरा भजन करते हैं। परमात्मा कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्माना तु, किंतु महात्माना, जो महान आत्मा वाले हैं, महात्मा पुरुष हैं, माम, मुझे, पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, वो महात्मा कैसे हैं? दैवी प्रकृति में आश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले। ये दैवी और आसुरी प्रकृति संपदा का वर्णन 16वें अध्याय में आप अच्छे से पढ़ ही चुके हो। तो वो यहाँ पर जिनके अंदर अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, आर्जव, अहिंसा, क्षमा इत्यादि ये जो 26 गुण बतलाए गए हैं, इस प्रकार दैवी संपदा का आश्रय लिए हुए भजंती, मेरा भजन करते हैं। अनन्य मनसो, उनका मन कहीं अन्य नहीं होता, केवल मेरे में ही लगा होता है, मेरे सिवाय अन्य किसी को नहीं जानते। अनन्य मनसो, वे अनन्य मन से मुझे भजते हैं। और भी भूत आदिम अव्ययम ज्ञात्वा, मुझे सभी भूतों का आदि कारण अव्ययम अविनाशी ज्ञात्वा जानकर अनन्य मनसो माम भजन्ति, वे अनन्य मन से, एकाकार मन से, जिनका मन केवल एक मुझ परमात्मा में ही लगा होता है, न अन्य मनसो अनन्य मनसो। तो इस प्रकार एकाकार वृत्ति से वो मेरा भजन करते हैं। अब सारे आगे उन्हीं के ही लक्षण इस प्रकार बहुत सुंदर चलेगा ये अध्याय। अब इसका भाष्य, महात्मानः तु, किंतु जो महात्मा है, त्व में से तू निकल आएगा यहाँ पर, अक्षुद्र चित्ता। अक्षुद्र चित्ता का मतलब है जो जिनका चित्त क्षुद्र नहीं है। क्षुद्र का मतलब होता है तुच्छ, घटिया, जो ऊपर कहा है उससे विपरीत। किंतु महात्मा मेरे भक्त तो अक्षुद्र चित्ता यानी शुद्ध चित्त वाले हुए, दैवी संपदा से युक्त हुए, माम ईश्वर, माम का अर्थ है मुझ ईश्वर को, हे पार्थ, दैवीम देवानाम प्रकृतिम, जो देवताओं के गुण है, देवताओं का जो स्वभाव है, शम, दम, दया, श्रद्धा आदि लक्षणाम आश्रिता। शम मन का शांत होना, दम इंद्रियों का निग्रह, दया से युक्त होना, श्रद्धा गुरु और वेदांत वाक्यों में श्रद्धा रखना इत्यादि लक्षणों का आश्रय लिए हुए, संतों का अर्थ हुए, भजंती सेवंते, मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। अनन्य मनसो, अनन्य चित्ता, न अन्य विषय चित्त यस्य सो अनन्य चित्त, जिसका चित्त अन्य किसी विषय व्यक्ति की ओर नहीं जाता, एकाकार चित्त से, मन से वे मेरा भजन करते हैं। ज्ञात्वा, जानकर, क्या जानते हैं वो? भूतादिम, भूतादिम कहता है भूतानाम वियदादीनाम प्राणिनाम। वियद कहते हैं आकाश को, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जीव, जो जितने पंच महाभूत हैं और जितने प्राणी हैं सबका, वियदादि नाम प्राणी नाम, आकाश आदि को भूत कहा जाता है, तो उन सब का आदि कारण मैं ही हूँ, सभी प्राणियों का आदि कारण मैं हूँ। ऐसा मुझ अविनाशी को, अव्ययम, और मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। सभी भूतों का, पंच महाभूतों का आदि कारण मैं हूँ।
ऐसा वे जानते हैं। अव्ययम और मुझे अविनाशी ज्ञात्वा जानकर भजंती सेवंते, यहाँ ले आओ, मेरा भजन करते हैं। दोबारा इसका अर्थ देखो, महात्मा न तू, किंतु जो महात्मा होते हैं, महात्मा जिसका अंतःकरण महान है उसे कहते हैं महात्मा। आत्मा का स्वभाव भी होता है, अंतःकरण भी होता है। जरूरी नहीं कि बाहर की वेशभूषा उसी को ही महात्मा बोलेंगे। जिसका स्वभाव महान वो महात्मा। महात्मा महात्मानौ महात्माना बहुवचन आया। किंतु जो महात्मा पुरुष हैं अक्षुद्र चित्ता, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, क्षुद्र नहीं है, शुद्ध अंतःकरण वाले, दैवी संपदा से युक्त गुणों वाले, माम ईश्वर, मुझ ईश्वर को हे पार्थ मेरा भजन करते हैं। पीछे आ रहा है कैसे, दैवीम देवा नाम प्रकृतिम, दैवी संपत्ति को धारण किए हुए, शम दम दया श्रद्धा आदि लक्षणों का आश्रय लिए हुए संत हुए, भजंती सेवंते, इसको बाद में ले लो, अनन्य मनसो, अनन्य चित्ता, एकाकार चित्त से, मुझे भूत आदि भूतानाम यद आदि नाम, सभी आकाश आदि भूतों का, सभी प्राणियों का, आदिम कारणम आदि कारण, अव्ययम और अव्यय ज्ञात्वा जानकर, मां भजंती सेवंते मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं दोबारा, जो आज दो पढ़े हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।